बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वाजिद एकेडमी में हूँ वाजिद दावड़ और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 57 जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में। यानी कि इंसर्ट टैब में इक्वेशन जो है रिबन जो है हमारे पास वो हम आज जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है बेसिक जो इक्वेशन की बेसिक है यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एमएस वर्ड यानी कि एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो इक्वेशन की रिबन दी गई हैं यानी कि इक्वेशन जो दी गई हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इक्वेशन जो टैब है हमारे पास ये फिज़िक्स, मैथमेटिक्स या जीकॉम, इकम वगैरह वगैरह की पेपरों के लिए यूज़ हो रहा है। यानी कि जहाँ पर भी हमारे पास कैलकुलेशन की बात आती है वहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो है इक्वेशन का रिबन जो है हमारे पास ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन को हम बेसिकली बहुत ज़्यादा यानी कि बुक्स जब हम बनाते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम पेपर में यूज़ करते हैं यानी कि जब पेपर हम बनाते हैं वहाँ पर भी हम इक्वेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और काम की नहीं आती, सिर्फ ये काम होता है कि पेपर बनाओ और जो मैथमेटिकली टूल्स होते हैं वो सारे इक्वेशन टैब में हमारे पास ये देखो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन की टैब है यानी कि इंसर्ट पे आकर इक्वेशन रिबन पे क्लिक करो। इक्वेशन जो है इक्वेशन से हमारे पास यहाँ पर टैब बन जाती है। ठीक है, तो जब टैब बन जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, रिबन। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट क्लास में जो है डिस्कस किया था, वो ये हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको बताना चाहता हूँ कि इससे हमारे पास स्टेप भी बनता है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास ये स्पेसिफिक रिबन होते हैं और स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन सब का इस्तेमाल हम अभी करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्होंने दी गई हैं वो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर जो है डिस्कस करते हैं और अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन पे क्लिक करते हैं। इक्वेशन पे क्लिक करके यानी कि यहाँ पर आपको बिल्टन जो एमएस वर्ड के लोगों ने बनाई हुई हैं ये जो है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि ड्रैग करके इतने सारे जो है इन्होंने बनाई है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। बड़ा इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। ठीक है, तो हम यानी कि इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि इसको चेंज जब करते हैं यानी कि इसको जी पे कन्वर्ट किया, वाई पे कन्वर्ट किया, इसके अलावा हम इसको बी पे कन्वर्ट करते हैं और इसको हम किस पे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम 3 पे कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा हम इसको जो है माइनस पे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ये n इज इक्वल टू n से आप जो है m बनाओ, m इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो ऊपर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से जो है आप पाई बना लो। पाई जब हम बनाते हैं तो हम इक्वेशन पे आएंगे। इक्वेशन पे आकर यहाँ पर हमारे पास सिंबल्स जो होते हैं इस सिंबल्स पे क्लिक करके यानी कि ये पाई है हमारे पास, यहाँ पर हमने पाई जो है अप्लाई की। ये ए है, ए की जगह जो है हम किस पे लेंगे, बी पे। ठीक है, बी लगा लो, ये सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, ये एक सुपरस्क्रिप्ट होता है और एक सबस्क्रिप्ट होता है। इसके बारे में भी अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अभी बात आएगी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की। ठीक है, ये इससे आप साइन भी बना सकते हो। इसके अलावा आप सेकंड भी इससे बना सकते हो, यानी कि ज्योमेट्री यहाँ पर यूज़ हो रही है। यहाँ पर हमने m यूज़ किया, पाई की जगह आप जो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा y, यानी कि आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपली मैं इस पे टाइम ज़ाया नहीं करता, मैं सिंपली आपको लोगों को ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये शो करना चाहता हूँ कि आप लोग इसकी वैल्यू जो है चेंज कर सकते हो। यानी कि जितनी आप लोगों को ज़रूरत होती हो और उन की तरह मतलब कि उन जैसे आप चेंज कर सकते। यानी कि आपको करली ब्रैकेट की ज़रूरत है तो चलो ये ब्रैकेट ख़त्म कर लो, करली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लो। आपको यहाँ पर इंफिनिटी की ज़रूरत नहीं है, पाई इस्तेमाल कर लो। यानी कि यहाँ पर ए नॉट की ज़रूरत नहीं है, आपको B3 इस्तेमाल कर लो। ठीक है, मतलब कि ये इसको चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, मैं ये सिंपली ये बताना चाहता था कि आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है,
तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट पे आकर यहाँ पर हम जो है मोर इक्वेशन जो है हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं, यानी कि इंटीग्रेशन, डिराइवेटिव वगैरह वगैरह यहाँ पर आ गई हैं। इनको भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इंक इक्वेशन यानी कि यहाँ पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो इंक इक्वेशन इसके लिए इस्तेमाल होता है कि यानी कि जो कुछ भी मैं लिखूँ यहाँ पर वो खुद ब खुद समझेगा कि ये इन्होंने लिखा है। देखो मैंने ए लिखा, ए ऊपर लिख दिया, बी लिखा, बी ऊपर आएगा, सी लिखा, सी ऊपर आएगा। तो इसके ऊपर मैं अंडर द रूट डालता हूँ, अंडर द रूट डाल के यहाँ पर अंडर द रूट आया, स्क्वायर डालता हूँ, स्क्वायर आ गया। यहाँ पर मैं 3 डालता हूँ, 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको जो है बना सकते हो, यानी कि 4 आ गया। ठीक है, तो इंक इक्वेशन में भी आप लोग ये कर सकते हो। इसके अलावा इसको इरेज भी कर सकते हो, ये इरेज करो, इरेज करो। ठीक है, इरेज के अलावा आप सेलेक्ट, करेक्ट और क्लियर पे क्लिक करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको भी आप लोग जो है यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, इस्तेमाल में ला सकते हो। ठीक है, इन दोनों की बात तो हो गई। इसके अलावा इंसर्ट न्यू इक्वेशन जब भी हम डालते हैं ना, तो हम सिंपली इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास न्यू इक्वेशन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इंसर्ट पे आता हूँ, न्यू इक्वेशन आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। इसके अलावा मैं ये इक्वेशन आप लोगों को बना के देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि मैं यहाँ से इक्वेशन लेके किस तरह लेके आऊँगा और मैं इक्वेशन खुद से किस तरह बनाऊँगा, तो ये बात आप लोगों की दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इनका इस्तेमाल किया। तो चले हम लिखते हैं, शुरू करते हैं। जी छोटी ब्रैकेट y, इसके अलावा इक्वल टू B3। यहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं, तो सबस्क्रिप्ट यहाँ पर स्क्रिप्ट पे आएंगे, यानी कि हमारे पास ये फ्रैक्शन है, स्क्रिप्ट है, रेडिकल है, इंटीग्रल है, लार्ज ऑपरेशन है, ब्रैकेट है, फंक्शन है, एसेंट है, लिमिट एंड लॉग है। लिमिट एंड लॉग जो होता है वो 2016 MS वर्ड 2016 में नहीं होता था, यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ऑपरेशन है, मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ पर फंक्शन है हमारे पास, जितने भी हैं हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है, यानी कि डिराइवेटिव यहाँ पर यूज होता है, डिराइवेटिव फंक्शन में आता है, बटा के सूरत में जो कुछ भी होता है वो फंक्शन में आती है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रिप्ट आती है, यानी कि यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, यहाँ पर ये जो है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट दोनों जो है यूज हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट सबस्क्रिप्ट वगैरह वगैरह, यानी कि आप लोग यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट लेके आ सकते हो। यानी कि मुझे यहाँ पर सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत है तो मैं इनको स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास रेडिकल का ऑप्शन आता है, रेडिकल में हमारे पास अंडर द रूट आता है, और यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन का ऑप्शन आता है। तो इंटीग्रेशन हम जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सेकेंड ईयर में, ख़ासकर सेकेंड ईयर में हमारे पास सारा का सारा इंटीग्रेशन है, और डिराइवेटिव हमारे पास जो है फर्स्ट ईयर में होती हैं। इसके अलावा हमारे पास लार्ज ऑपरेशन है, यानी कि समेशन का ऑप्शन भी यूज़ हुआ है, ये इसके लिए हम इस लार्ज ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट हैं, यानी कि ये जो ब्रैकेट हमारे पास यूज़ हुई हैं इनका इस्तेमाल हम यहाँ से करेंगे। इसके अलावा हमारे पास फंक्शन है, तो साइन, यानी कि साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट वगैरह वगैरह हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास। फंक्शन कौन कौन से हैं, यहाँ ये फ्रैक्शन है, सॉरी, और ये फंक्शन है। यहाँ पर मैं शायद गलत हो चुका होता है यार, मैंने फंक्शन बोला था, मेरे दिमाग में जितना आता है। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट वगैरह से फंक्शन आता है। एसेंट आते हैं, यानी कि किसी के ऊपर जो हमारे पास पावर होती है उनको एसेंट बोलते हैं। लिमिट, यानी कि लिमिट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, जहाँ पर भी आप टेस्ट देते हो तो वहाँ पर लिमिट आती है। और आप लोग ये याद रख ले कि मैं ये कोर्स जब ख़त्म करूँगा आप लोगों को MS ऑफिस ठीक तरह समझाऊँगा, तो इस पे हम जो है 50-100 आई थिंक मैं इस पे मैंने MCQs बनाए हैं, तो वो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह
क्लियर करवा के दूंगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऑपरेशन है, ऑपरेशन का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हो, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वगैरह वगैरह। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का यूज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, खासकर फर्स्ट ईयर बुक में और 9th के बुक में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम जो है सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट जो है लेते हैं, ठीक है। सबस्क्रिप्ट लिया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ b, यहाँ पर लिखता हूँ 3, ठीक है। इसके अलावा मैं जो है यहाँ पर लिखता हूँ माइनस लिख लिया। इसके अलावा समेशन का ऑप्शन आएगा, तो रेडिकल पे क्लिक करके समेशन जो है ऊपर भी समेशन का ऑप्शन आएगा, समेशन लार्ज ऑपरेटर में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ जो है सिंबल पे आकर यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ से आप जो है पाई उठाओ और यहाँ पे क्लिक करो m इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये लिख लो। इसके अलावा छोटी ब्रैकेट शुरू कर लो, छोटी ब्रैकेट शुरू की मैंने, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास सबस्क्रिप्ट आ गया, b लिख लो और b के नीचे हमारे पास m आ गया है। तो इसके अलावा जो है आप लोग सेकेंड लिख लो। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए और ये जो है हटे ना कि किसी दूसरे पेज पे ना आ जाए, ठीक है। इसके अलावा मैं जो है यहाँ पर जो है फ्रैक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। तो फ्रैक्शन का इस्तेमाल जब मैं करता हूँ तो फ्रैक्शन पे आऊँगा, फ्रैक्शन पे आकर यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके, और ये आप लोग याद रख ले कि मैं यहाँ पर यानी कि सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है। तो मैं होम पे आता हूँ, आप लोग सोचोगे कि सुपरस्क्रिप्ट तो यहाँ सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट तो यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हमारे पास सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जो हैं यहाँ पर ये यूज़ नहीं होते। क्यों यूज़ नहीं होते? क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन है। ये बात जो है आप लोग नोट कर ले कि मैं जब इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूँ तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं होंगे। जो हमारे पास होम टैब में है वो इस्तेमाल नहीं होंगे। आप जो है जब इक्वेशन बनाते हो तो इक्वेशन बनाते दौरान जो है आप सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन का ही जो है फ्रैक्शन इस्तेमाल करोगे, यानी कि स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इक्वेशन का ही यूज़ करोगे, वो काम करेगा। इसके अलावा मतलब कि आपका होम टैब में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जो है काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ m, पाई का इस्तेमाल आया है, तो पाई यहाँ से ढूंढो, पाई कहाँ पर है, तो ये थीटा है हमारे पास, पाई यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आप लोग पाई जो है ढूंढ लें, तो पाई आप लोगों को नज़र आएगा, ये है पाई हमारे पास, ठीक है। तो पाई वाई, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये क्या आ गया है। इसके अलावा जो है नीचे लेके आओ और यहाँ पर बी आता है प्लस जो है यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पर लिख लो प्लस, शिफ्ट के साथ प्लस दबाओगे, ठीक है, शिफ्ट के साथ, तो प्लस बी, और यहाँ पर हमारे पास फिर से सबस्क्रिप्ट आ गया है, इस पर क्लिक कर लो बी, और नीचे आओ ए एन, और फिर से ऊपर जाओ और ये क्लिक पे जाओगे ऊपर नीचे, ठीक है। इसके अलावा आप जो है फ्रैक्शन का यूज़ करो, फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, हम में आते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पर एन, और फिर से इंसर्ट पे आओ, इक्वेशन पे क्लिक कर लो, यहाँ पर जो है आ जाओ, यहाँ पर पाई का इस्तेमाल कर लो, एक्स यूज़ कर लो। इसके अलावा होम पे जाओ, थोड़ा जूम आउट कर लो ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से नज़र आ जाए। यहाँ पर जो है बड़ा एल लिख लो, शिफ्ट के साथ एल दबाओ, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आकर अब जो है इस इक्वेशन का यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये आप लोगों को छोटा नज़र आएगा, तो जब छोटा नज़र आता है तो आप लोग ऐसे कर लें कि इसको जो है सेलेक्ट कर लें,
सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लें, इसको सेलेक्ट कर लें, इसको सेलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर ये यानी कि आप लोग इस तरह नहीं करोगे क्योंकि इस तरह छोटा सा वो आता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले ये ऐसे कर ले कि इनको लिख ले। तो सबसे पहले आप इंसर्ट पे आओगे, इंसर्ट पे आकर यहाँ इक्वेशन पे क्लिक करोगे, इक्वेशन पे क्लिक करके ये ब्रैकेट जो है इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ये ब्रैकेट का इस्तेमाल जब करोगे तो ये ब्रैकेट खुद ब खुद बड़ी होती जा रही है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास ये मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा, लेकिन ये तो छोटी सी मतलब कि मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाना था कि इसको हम किस तरह बनाते हैं, ठीक है। यानी कि खाली पेज यानी कि न्यू इक्वेशन जो यहाँ पर हमारे पास आता था कि न्यू इक्वेशन में आप लोग एडिटिंग कर लिया और न्यू इक्वेशन में हम आप लोग किस तरह बनाओगे वो मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा था। इसके अलावा मैं आप लोगों को और समझाता हूँ। इंसर्ट पे आता है, इंसर्ट पे आकर ये क्लास जो है थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बातें बहुत ज़्यादा हैं और मैं चाहता हूँ कि जितनी बातें भी हैं यहाँ पर इस इंसर्ट टैब में हमारे पास सॉरी इक्वेशन में, तो ये सारी की सारी बातें जो है ख़त्म होनी चाहिए अभी। तो बार बार हम इस पर क्लास नहीं बना सकते ताकि ये इसी क्लास में भी हम हटा दें, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर हम जो है इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। इसको मैंने डिफरेंट नाम वगैरह दे दिया, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर लो, सॉरी यहाँ पर क्लिक कर लो। तो इसके लिए आप लोग जो है आप लोग ब्रैकेट बनाना होता है, यानी कि ब्रैकेट आप लोग बनाओगे। तो ब्रैकेट में इस तरह से भी बना सकता हूँ। इसके अलावा जो है ब्रैकेट सबसे पहले छोटी होती हैं, फिर हमारे पास इससे बड़ी होती हैं, दरमियानी ब्रैकेट जिसको कहते हैं, और इंग्लिश में मिडल ब्रैकेट कहते हैं, और लार्ज ब्रैकेट तब जाके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गलत हुआ, तो अगर गलत हुआ तो मैं फिर से आप लोगों को समझा रहा हूँ। इस इंसर्ट पे आओगे, इक्वेशन पे क्लिक करोगे, इक्वेशन पे क्लिक करके आप लोगों को आपके लोगों के सामने खुद ब खुद न्यू इक्वेशन का टाइप आएगा। तो आप लोग होम पे आओ, क्योंकि थोड़ा होम पे आप लोग ना आए, मतलब मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को नज़र आ जाए, तो इसको मैं बड़ा करने के लिए होम टैब पे आता हूँ, ठीक है। तो इंसर्ट टैब में आओगे, इक्वेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसको जो है आप लोग चूज़ करोगे, जो मैट्रिक्स आप बनाना चाहते हो। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन वगैरह भी बना सकते हो। अगर आप लोगों को पेपर बनाने का काम नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ ले, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं पेपर बनाने का तरीका भी बताऊंगा। और पेपर बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से देख ले तो पेपर की मुश्किलात बिल्कुल भी नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को थोड़ी मुश्किलात आ रही हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं आप बना के दे दूंगा, ठीक है। इक्वेशन सॉरी कमेंट करके आप लोग बता दें, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले इस तरह सेलेक्ट करते हो, इस तरह सेलेक्ट कर लो। अगर इस तरह सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो सिंपली इस पर क्लिक कर लो, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप लोग क्या कर लें, सबसे पहले जो है मैं लार्ज ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूँ तो सबसे पहले वो ब्रैकेट आती है जो मैं बाद में जो यूज़ करता हूँ। यानी कि सबसे पहले मैंने बड़ी ब्रैकेट यूज़ की। बड़ी ब्रैकेट इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि ये ड्रैग हो जाए पीछे पीछे, ठीक है। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, लार्ज ब्रैकेट का, फिर इसके बाद दरमियानी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, इसके बाद मैं छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन वगैरह बना सकते हो। और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स का फॉर्म है वो आप जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये क्लासेस वगैरह होती हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो ख़त्म अगर करते हो, यानी कि मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ तो बैक स्पेस के थ्रू आप लोग इसको क्लियर कर सकते हो। इसको आप डिलीट के थ्रू भी क्लियर कर सकते हो। यानी कि डिलीट के थ्रू, बैक स्पेस के थ्रू जब आप लोग क्लियर करते हो तो आपका कर्सर जो है राइट साइड पे ब्लिंक करेगा। अगर आपका कर्सर लेफ्ट साइड पे ब्लिंक कर ले तो आप लोग डिलीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कि मैंने डिलीट का बटन दबाया
तो ये ख़त्म हुआ, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ। देखो हमारे पास राइट साइड पे कर्सर ब्लिंक करता हूँ तो मैं बैक स्पेस का इस्तेमाल करके ख़त्म हुआ, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इसको मैं ये कर्सर जो है ये लेफ़्ट साइड पे लेके आता हूँ, ये ब्लिंक अभी कर रहा है लेफ़्ट साइड पे। तो मैं अभी डिलीट की बटन जो है यूज़ करता हूँ, तो ये देखो हमारे पास ये सामने वाली चीज़ जो है क्लियर होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी मतलब कि मेन इक्वेशन की ये स्ट्रक्चर जो होती हैं, इनका इस्तेमाल मैंने किया। इसके अलावा आप लोग फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, अगर ज्योमेट्री का टॉपिक आपने ली हो और ज्योमेट्री के थ्रू आप लोग पेपर देना चाहते हो तो आप लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग जो है लिमिट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आप लोगों को लॉग की जो है क्वेश्चन देना चाहते हो। 10th मेरे ख्याल में 10th क्लास में ये लॉग की बात आ रही थी। मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नज़र आ जाए, ठीक है। तो मैं इंसर्ट टैब पे आया और इक्वेशन पे क्लिक किया। इक्वेशन पे क्लिक करके यहाँ पर जो है मैं आता हूँ लॉग पे, ठीक है। लॉग पे आ गया तो मैं यहाँ पर log 3 और इसका जो है कीमत देता हूँ 10, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हो। यहाँ से ये जितना स्ट्रक्चर है इनका मैंने आप लोगों को बताया। फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, स्क्रिप्ट का इस्तेमाल यानी कि सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, रेडिकल का यूज़ कर सकते हो, अंडर द रूट जहाँ पर आता है, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, लार्ज ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हो जहाँ पर समेशन आता है, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो यानी कि जहाँ पर बड़ी ब्रैकेट आना चाहिए वहाँ पर आप लोग छोटी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। कीबोर्ड से सिंपल इस्तेमाल नहीं करोगे, यहाँ से इस्तेमाल करोगे। यहाँ से इस्तेमाल इसलिए करोगे ताकि आप लोगों का पेपर जो है अच्छी तरीके से आ जाए, क्योंकि आप लोगों को अगर कीबोर्ड से इस छोटी और बड़ी ब्रैकेट को इस्तेमाल करोगे तो कीबोर्ड से इस तरह नहीं आते जिस तरह मतलब कि खुद ब खुद ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो वो कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, साइन, कॉस, टेंजेंट वगैरह वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। एसेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर पावर आता है, किसी चीज़ के ऊपर पावर आता है वहाँ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा लिमिट एंड लॉग का इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर मैंने जो अभी बताया। ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो यानी कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। इसके अलावा मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मैट्रिक्स जो मैंने अभी आप लोगों को इसका जो है एग्जांपल बता दिया। और बाय डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ गई है, इसका इस्तेमाल मैंने बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया वो ये था हमारे पास। इसके अलावा इंजेक्ट इक्वेशन, इंक इक्वेशन का मैंने बताया है कि मैं ए लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, तो ये यहाँ पर मतलब कि वहाँ पर शो करता है। इसके अलावा हमारे पास ये इरेज करता है, ये सेलेक्ट कॉन्टेक्ट करता है, ये क्लियर करता है, सब कुछ, ठीक है। तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा यूनिकोड, लेटेक्स, टेक्स्ट, अगर आप लोगों को इसकी ज़रूरत होती है तो इसको भी मैं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ये फ़ायदेमंद नहीं है, वैसे बकवास की चीज़ें हैं ये देखो हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का इक्वेशन जो है ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करता, इसलिए आप लोगों को भी मैं नहीं समझाता इसके ऊपर, ठीक है। ये भी वही ऑप्शन है, ये ऊपर जो ऑप्शन आ गई हैं इसका जो है टाइप्स हैं। इसके अलावा हमारे पास सिंबल है, सिंबल का इस्तेमाल आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को ग्रीक लेटर्स की सिंबल चाहिए तो ग्रीक लेटर पे क्लिक कर लें। लेटर लाइक सिंबल चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, ऑपरेटर का ऑप्शन यहाँ पर भी है, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। एरोस का ऑप्शन चाहिए यानी कि कहाँ पर आपने कौन सा चीज़ यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पर ये इस्तेमाल कर सकते हो। निगेटिव रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर, ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने ज्योमेट्री स्टार्ट की हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा वगैरह वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की इक्वेशन की क्लास, यानी कि इक्वेशन में इंशाल्लाह कोई चीज़ भी नहीं रहा होगा। अगर कोई चीज़ रहा है और आप लोगों को समझ नहीं आई हुई है तो आप लोग फिर भी पूछ सकते हो, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप लोग कमेंट्स कर ले, कमेंट्स अगर नहीं कर सकते तो ईमेल कर ले, ईमेल नहीं कर सकते तो आप लोग व्हाट्सएप पे आ सकते हो। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।